शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार, जिनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, आज सुबह इंतकाल कर गए, जिसके साथ ही दुनिया भर में मौजूद इनके मदाह गमगीन हो गए हैं। आज सुबह तमाम हिंदुस्तानी और दुनिया भर में मौजूद दिलीप साहब के चाहने वालों को एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। दिलीप कुमार हैदराबाद और हैदराबाद की तहजीब से काफ़ी मुतासिर थे और हैदराबाद में कई एक यादगार फिल्मों की शूटिंग भी कर चुके हैं। 1987 में जब दिलीप साहब फिल्म कानून अपना अपना की शूटिंग के लिए हैदराबाद आए थे, तब उन्होंने हैदराबाद के कुतुब शाही टॉम्स में शूटिंग के बाद तफसीली मालूमात हासिल किए थे और शख्सी तौर पर 1987 में मौजूद महकमा आसार खदीमा के असिस्टेंट डायरेक्टर जनाब मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम साहब के साथ कुतुब शाही टॉम्स को देखा और तमाम तफसीलात हासिल किए। आज उनके इंतकाल पर जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब, जो साबिक़ नायब नाज़िम महकमा आसार खदीमा आंध्र प्रदेश हैं, इनके इंतकाल पर सियासत से बात करते हुए ताज़ियती कलाम पेश किया और दिलीप साहब की गुंबदान कुतुब शाही के दौरे की बात ताज़ा करते हुए तफसीलात पेश किए। पेश है इस खुसूस में मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम साहब की तफसीलात। आज सुबह जब हम टीवी पर न्यूज़ वगैरह देखने के लिए जब तैयार हो रहे थे, तो उसी वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगी और जिसमें जो है दिलीप कुमार साहब के इंतकाल की खबर छाई रही। हर चैनल में जो है वही होता रहा और एक तमाम शॉकिंग का एक लम्हात पैदा हुए और उसमें जो है बहुत हमको भी हर एक को शॉक हुआ और हम दुआ करते हैं उनकी अल्लाह ताला उनकी रूह को वो पहुँचाए, जन्नत नसीब करे इनको। और इस तरह जो है मुझे वो याद आने लगा जब मैं दिलीप कुमार से ये क्या 2 मरतबा मुलाकात किया था हैदराबाद में गुंबदान कुतुब शाही में, जब वो तशरीफ़ लाए। फिल्म कानून अपना अपना एक फिल्म बन रहा की शूटिंग हो के सिलसिले में हैदराबाद आए और फिर वो गुंबदान कुतुब शाही में आए, तो डायरेक्टर ने मुझे बताया कि दिलीप कुमार आने वाले हैं और मैं आपके ऑफिस में लेकर आऊँगा, तो आप मिलने के लिए तैयार रहिए। तो मैं बखुशी तैयार हो गया और जब दिलीप कुमार साहब आए कार से उतरकर और पुलिस मजमे को कंट्रोल कर रही थी, तो फिर वो मेरे ऑफिस में दाखिल होने पर मैंने जो है उनसे मुसाफिहा किया और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया कि मैं मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा आसार खदीमा हूँ। तो उन्होंने मेरे नेम प्लेट पर मेरा नाम और फिर डिजिग्नेशन पढ़ा और मेरे तरफ देखते हुए माशाअल्लाह कहा। तो और उसके बाद उनकी जो शुस्ता ज़बान जो है, उनकी जो गुफ्तगू अंदाज़ बड़ा वो लगने लगा, मुतासिर को मैं बड़ा मुतासिर हुआ सुनकर। और उसके बाद वो अपने उस हिस्से में गए जहाँ पर वो मेकअप के लिए ड्रेसमैन वगैरह सब थे और इत्तेफाक से हुआ ये कि 1 दिन 2 दिन की शूटिंग के लिए परमिशन था, लेकिन जब डायरेक्टर ने 1 डज़न सूट, 1 डज़न टाइज और उसके साथ मैचिंग शर्ट्स वगैरह जब लेकर आया, तो मैं डायरेक्टर से पूछा फिल्म के कि भाई आप 1 दिन की शूटिंग के लिए 12-12 1-1 डज़न 2-2 डज़न आप कपड़े क्या लाने की ऐसी क्या ज़रूरत है। वो बताया कि दिलीप कुमार साहब का पोजीशन ऐसा है कि हम उनको ये नहीं बता सकते कि यही पहनिए आप या दूसरा पहनिए, हम कभी नहीं बताते। वो उनकी चॉइस है, उनका सिलेक्शन है, वो 12 में से ये सिलेक्ट करके और जो है शूटिंग करेंगे। तो इस तरह जो है ये बड़ी ख़ास बात हुई। याद है मुझे कि आमतौर पर जो मैं दूसरे शूटिंग्स भी देखा हूँ हमारे कुतुब शाही टॉम्स में, डायरेक्टर जब तक सेटिस्फाई नहीं होता, एक्टर जो है डायरेक्टर के ताबे हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर जो है हीरो के ताबे नज़र आने लगा। और दिलीप कुमार साहब की पर्सनालिटी ऐसी थी जैसा एक प्रोफेसर एक स्टूडेंट को जो है समझाता है। और ये ऐसे डायरेक्टर थे आंध्रा के, बहुत रेस्पेक्ट कर रहे थे। जब देखो वो दिलीप कुमार की तरफ सर के सिवा जो है बात करते नहीं थे और बड़े अदब से ठहरे रहते थे। ये मुझे बड़ा मुतासिर करा। फिर उसके बाद हम मोहम्मद कुली कुतुब शाह के मकबरे के नीचे शूटिंग के लिए गए। वहाँ पर माधुरी दीक्षित बैठी हुई थी और फिल्म की यूनिट के तमाम लोग, कैमरामैन ये वगैरह वगैरह, फिल्म का सेट तकरीबन था।
और दिलीप कुमार जब पहुँचे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने उनको बताया कि ये अब्दुल वहीद खान साहब हमारे पास एक डायरेक्टर हुआ करते थे और वो आपका तस्करा बड़ा करते थे। जब वो बम्बई आते थे तो आपसे ज़रूर मिलते और हमको बताते थे कि हम दिलीप कुमार के पास जाके आए हैं। तो वो मेमोरी पर जोर डालने लगे, कौन से अब्दुल वहीद खान, कौन से हैदराबाद की, अच्छा आसार क़दीमा के वो अजंता वाले बोले। तो मैं बोला हाँ साहब, वो अजंता वाले, अजंता को पंडित नेहरू को गाइड करे थे, तो वो याद रह गया था। उसके बाद में माधुरी दीक्षित को मुखातिब करे कि माधुरी क्या तुम अजंता देखी हो, अजंता गई हो? तो नेगेटिव रिप्लाई दी। तो फिर उसको समझाने लगे माधुरी दीक्षित को कि अगर हिंदुस्तानी आर्ट आपको देखना है तो वो जो गारों में वहाँ पर बुद्धिस्ट आर्ट है वो हिंदुस्तान का लाजवाब आर्ट है, तुम ज़रूर पहले जाओ, अव्वलीन फुर्सत में जो है जाओ और देखो, बहुत ख़ास चीज़ें मिलेंगी आपको, अजंता है, एलोरा है। तो ये उनकी जो नॉलेज थी बड़ी कमाल की थी। फिर उसके बाद ये शूटिंग वगैरह हो गई और शूटिंग में ख़ास बात ये थी कि जब ये एक शॉट ले लिए और ये जो डायरेक्टर था वो सेटिस्फाई था, यानी बिल्कुल परफेक्ट वो सेटिस्फाई था, मुतमईन था कि परफेक्ट शॉट आया दिलीप कुमार से। लेकिन दिलीप कुमार फिर पूछते हैं कि एक शॉट और लो, तो वो बोलता कि लो सर ये बहुत परफेक्ट। तो नहीं बोले, मैं और एक शॉट देना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद और एक शॉट जो है दिलीप कुमार का। तो ये इस तरह जो है, हालांकि डायरेक्टर सेटिस्फाई होने के बावजूद ये इनो सेटिस्फाई नहीं होते थे। फिर ये शूटिंग में तो ये कंटिन्यूटी। फिर दूसरे दिन जब आए, दूसरे दिन फिर आए ये शूटिंग के लिए, जब उस वक्त संजय दत्त के साथ शूटिंग थी। पहले दिन माधुरी दीक्षित के साथ थी, दूसरे दिन संजय दत्त की। तो फिर वहाँ पर आने के बाद मैं दिलीप कुमार से ख्वाहिश किया कि मैं कुछ यहाँ पर इसकी तारीख से आपको रोशनास कराना चाह रहा हूँ। तो ज़रूर, बोले जब शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, पैकअप होगा, आप मुझसे मिलिए और मैं जानना चाहूँगा। बड़ी खुशी की बात। तो शायद फिर शूटिंग हुई, उसके बाद जो है मैं दिलीप कुमार से मिला और फौरी वैसे ही उसी हालत में ये हमारे साथ जो है ये चलने लगे। हम मोहम्मद कुली कुतुब शाह के टूम पर ऊपर गए और वहाँ पर ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह फाउंडर ऑफ हैदराबाद के मकबरे की तामीर, तर्ज तामीर बताया। फिर दूसरे मकाबिर जो वहाँ से नज़र आते हैं उनके बारे में, बाग के बारे में, यहाँ के पानी की सप्लाई के बारे में। फिर उसके बाद गोलकुंडा फोर्ट है और ये तमाम चीज़ें जो है उनको तफसील से तारीखी उसमें समझाया। और वहाँ से मैंने ये बताया कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के मकबरे के ऊपर से गोलकुंडे का जो में आबाद पहला शहर है मोहम्मद नगर, वो पूरा नज़र आता है। उसके बाद शहर हैदराबाद जो 1591 में चार मीनार इमारत तामीर करके आबाद किया गया, तो वो भी यहाँ से नज़र आता है। न सिर्फ शहर नज़र आता है बल्कि शहर के वस्त में जो आज पुराना शहर है, चार मीनार जो तामीर करदा है, वो चार मीनार नज़र आता है उनके। तो फिर मैं प्लेटफॉर्म से उस जगह पर ले गया जहाँ से जो है ये चार मीनार नज़र आता है। तो वो देखे दूर और बड़ी ख़ास बात है ये। तो ये सकते हैं बहुत कम होता है। तो फिर मैंने बताया कि गुंबदान कुतुब शाही में मोहम्मद कुली कुतुब शाह का जो मज़ार है उसके शुमाली सिरे पर हम खड़े रहें तो वहाँ से सिर्फ चार मीनार नज़र आता है, जो कि 8-10 किलोमीटर फासला है। तो ये बहुत खुश हुए। और फिर आखिरी में ये सवाल हो कि ये मकबरे किसके तहत हैं, तो मैंने बताया रियासती आसार क़दीमा। तो बोले ये मरकज़ में क्यों नहीं है, मरकज़ी महकूमे आसार क़दीमा में क्यों नहीं है, तो स्टेट में है। तो मैं बताया उसके जवाब में कि नवाब मीर उस्मान अली ख़ान जो आखिरी निज़ाम थे, ये महकूमा हमारा रियासती आसार क़दीमा उनका बड़ा ख़ास महकूमा था। जैसे हमने जो हैदराबाद स्टेट था जिसमें औरंगाबाद शामिल था, बीदर शामिल था, गुलबर्गा शामिल था, वरंगल, इन तमाम चीज़ों में आसार क़दीमा का बेहतरीन काम जो है हमारे दफ्तर से किया गया। जैसे अजंता पेंटिंग का वर्क और फिर मायानास उसकी पब्लिकेशंस और फिर बीदर। तो ये हमारे जो पहले डायरेक्टर थे डॉक्टर यजदानी, उनका बड़ा कारनामा है। तो उससे खुश होकर ये
अब्दुल वहीद खान साहब के ज़माने में ये हमारे स्टेट आर्कियोलॉजी को जो है ये दिए हैं, तो और हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो इस तरह जो है वो बड़ी खुशगवार बातें और उनका सुनना, देखना, करना तमाम याद आने लगा। तो आज जो है ये जो शॉकिंग न्यूज़ थी उनके इंतकाल की, ब्रेकिंग न्यूज़ जब सुने हम, तो बस दुआ करते हैं अल्लाह ताला जवाब रहमत